हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। सो स्टूडेंट्स, चल रहा है क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.2 और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब गिवन जो क्वेश्चंस है इनको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर वॉच आउट कर लीजिएगा। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ जूई और मैं एनसीईआरटी मैथ टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशन लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन दिया है 1 माइक्रोन इक्वल्स टू दिस दिया है, ठीक है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन है, देखिए 1/1 000 m इज इक्वल टू 1/10⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻6 m. So this is your standard form. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000 डॉट डॉट करके 16 कोलम्ब, ठीक है। तो इसको आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो देखिए क्वेश्चन 1 जब मैंने सॉल्व किया था तब क्या बोला था कि जब इस टाइप का दे तो सबसे पहले जो नंबर है, यहाँ पर नंबर क्या है, सभी तो 0 है, सिर्फ यहाँ पर देखो 16 है। तो 16 को ऊपर रखकर बाकी पूरे टर्म को, ये वाला जो है इसको हम 1 बाई करके पॉइंट को उठाकर 1 बैठाकर 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैं करती हूँ 16 लिखती हूँ, फिर पॉइंट को उठाकर पॉइंट के बाद कितना घर है ये देख लेते हैं, ठीक है। 3 3 6 9 12 15 18 19 20। तो यहाँ पर है टोटल 1 के बाद 20 0 लगेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 20 घर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 1/10⁻20 ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 16 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। अब मैं ये 1/10⁻20 को ऊपर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेकर जाती हूँ, इसलिए क्या होगा, पावर जो है वो अपना साइन चेंज कर देगा और +20 की जगह हम लोग -20 पाएंगे, ओके। तो ये तक हो गया है। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि जब इस टाइप का दे एक घर छोड़कर हम लोगों को पॉइंट बैठाना है। मतलब यहाँ पर 16 है तो क्या बैठाना है 1.6 ये लिखना है। अब पॉइंट को क्योंकि मैं एक घर छोड़कर इधर बैठा रही हूँ बीच में, तो फिर यहाँ पर कितने से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि एक घर इधर बस एक ही घर है, देखो 6 से पहले बैठा है, इसलिए 1 के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 बैठेगा 10, ठीक है। और इधर तो है ही 10⁻⁻20, इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻1 - 20 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। देखो तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 m, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस मैथ में करवाया था बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में होगा। यहाँ पर देखो लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 को ही सबसे ऊपर रखेंगे, फिर नीचे डिवाइडेड बाय साइन देकर ऊपर 5 बैठाएंगे, फिर डिवाइडेड बाय साइन देकर पॉइंट की वजह से 1 बैठाएंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना घर है, पॉइंट को एकदम हम लोग को हटा कर लेकर जानी है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितना घर है 3 3 6 7, ठीक है। तो फिर 10⁻7 ऐसा लिखना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻7 m, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻⁻7 m इज़ योर आंसर। आप लोगों का नेक्स्ट मैथ में दिया है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज़ 0.000125 मीटर, ठीक है। तो देखो क्या करनी है, लास्ट में देखो 1275 है, तो 1275 को ऊपर बैठाएंगे, फिर पॉइंट की वजह से इधर 1 होगा। अब क्या करेंगे, और बाकी के लिए 0 बैठाएंगे। कितना ज़ीरोज़ बैठेगा, पॉइंट की वजह से 1। अब पॉइंट को किधर लेकर जाना है, एकदम 5 के बाद में, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 घर पीछे कर रहे, ठीक है। तो 10⁸ मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट को अगर मैं लेफ़्ट की तरफ स्विच करूँ तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूँ तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 10 के कितना, आप 1 के बाद कितना ज़ीरोज़ लगाएंगे वो डिपेंड करेगा पॉइंट के बाद कितना घर आप हटा रहे हैं। पॉइंट को कितना घर आप लेफ़्ट की तरफ स्विच करें या राइट की तरफ स्विच करें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़ीरो कितना बैठेगा, ठीक है। इधर देखिए मैंने पॉइंट को पूरा 8 घर राइट की तरफ स्विच किया है, इसीलिए देखो 10⁸ मैंने डिवाइड किया है, 1/10⁸ मैंने डिवाइड किया है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, 1275 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब पॉइंट क्योंकि इधर है तो पॉइंट को अब मैं 3 घर यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ स्विच कर रही हूँ, तो मिलेगा मेरा 1.275। अब क्योंकि मैंने पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ स्विच किया है, कितना घर स्विच किया है, 3 घर स्विच किया है, तो इसीलिए 10³ होगा इंटू 10⁻⁻8 तो है ही। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.275 इंटू 10⁻, इधर 3 - 8 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और 8 से 3 जाने पर कितना मिलता है, 5, तो 10⁻⁻5। सो 1.275 इंटू 10⁻⁻5 m is your answer. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5 में दिया है थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज़ 0.07 mm, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, 7 है क्योंकि, तो 7 को 7 रख देते हैं। पॉइंट की वजह से 1, पॉइंट के बाद कितना घर है, 2 घर है, तो इसलिए 10 का स्क्वायर हम लोग बैठाएंगे, तो जिसका मतलब है 7 इंटू 10⁻⁻2 mm। सो दिस इज़ योर आंसर। देखो तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, ठीक है। 5 बुक्स है, एक एक बुक का थिकनेस है 20 mm और 5 पेपर शीट्स है, एक एक पेपर शीट्स का जो थिकनेस है वो है 0.016 mm। फाइन, क्या मांगा है, व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो 5 बुक्स का कितना थिकनेस है, टोटल थिकनेस, और 5 पेपर शीट्स का कितना टोटल थिकनेस है। अब इन दोनों टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो मेरे को टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक मिल जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर thickness of 5 books is equal to 5 into 20 mm, ठीक है। therefore we get 100 mm, right। next है देखो thickness of 5 पेपर शीट्स, ठीक है। अब पेपर शीट्स का टोटल कितना थिकनेस है, 5 इंटू 0.016 mm, ठीक है। तो क्या पाएंगे, 0.08 mm, राइट। अब क्या मांगा है कि टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, देयरफॉर टोटल थिकनेस
ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस 0.08 mm, राइट. वी गेट 100.08 mm इक्वल टू 1.0008. पॉइंट को मैंने 2 घर लेफ्ट की तरफ स्विच किया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर इंटू 10 स्क्वायर mm. ठीक है, देयरफॉर 1.0008 इंटू 10⁻² mm इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 10.2 भी ख़त्म हो गया है. उम्मीद है कि आज का क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे. मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में. थैंक यू.